को एक लाइक जरूर दें। साथ ही आप अपनी राशि या शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार भाग्य की स्थिति और आसान उपाय भी बताते हैं, जिनसे आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसलिए अपनी राशि जरूर कमेंट करें। तो चलिए भक्तों, अब हम ज्यादा बातों में समय न गंवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई पौराणिक मान्यताओं का महत्व बताया गया है। कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा गया है और ये बहुत शुभ माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद ये पेड़ पौधे न सिर्फ पूजा के योग्य हैं, बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। ये बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। वेद पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। भक्तों, अगर आप भी 6 जून शुक्रवार को इन विशेष वृक्षों को छूते हैं तो आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। दोस्तों, बात बस इतनी है कि हमारा काम आपको जानकारी देना है। हम सलाह दे सकते हैं, मानना या न मानना आपकी इच्छा है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर आपने इसे मान लिया तो आपका जीवन सचमुच बदल सकता है। भक्तों, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस निर्जला एकादशी पर स्वयं भगवान भोलेनाथ एक खास चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देने जा रहे हैं। अगर आप इन वृक्षों को हमारे बताए अनुसार बिना किसी सोच विचार और उलझन के छू लेते हैं और फिर चुपचाप वापस आ जाते हैं, तो यही काम आपके जीवन को बदल सकता है। उसी क्षण आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद मिल सकता है। इसके बाद आपको अमीर बनने से खुद किस्मत भी नहीं रोक पाएगी। अब हम आपको उन खास पेड़ों के बारे में बताने से पहले 6 जून की निर्जला एकादशी के बारे में जरूरी जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको सही समय का पता चल जाए कि कब उन पेड़ों को छूना है। भक्तों, अगर आप 6 जून निर्जला एकादशी के दिन इन वृक्षों को छूना चाहते हैं तो दिन भर में किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे आपको बताते हैं कि किन पेड़ पौधों को इस दिन स्पर्श करना शुभ माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में देवी मां के कई स्वरूप माने गए हैं और उनमें से एक रूप वृक्षों का भी बताया गया है। आज हम आपको ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें 6 जून निर्जला एकादशी के दिन छूना बहुत ही फलदायक माना गया है। इस दिन इन पेड़ों को स्पर्श करने मात्र से जीवन में चल रही समस्याएं जैसे शत्रु बाधा, कर्ज और दरिद्रता जैसी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। निर्जला एकादशी का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दिन कुछ विशेष वृक्षों को देव वृक्ष कहा गया है और कुछ को देवी स्वरूप माना गया है, जैसे माता काली का रूप। हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवताओं का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है और ऐसा करना सही भी माना गया है। विज्ञान भी यह मानता है कि पेड़ पौधे हमें बिना कुछ लिए शुद्ध वायु देते हैं। ये हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भीतर समाहित कर हमें ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। 6 जून शुक्रवार को पड़ने वाली ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी के दिन कुछ ऐसे पेड़ पौधों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है जिन्हें छूने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। इन वृक्षों को छूने से सौभाग्य जागता है और रुका हुआ भाग्य चलने लगता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी माना गया है, क्योंकि उनमें देवताओं का निवास होता है। यही नहीं, कई बीमारियों का इलाज भी इन्हीं पेड़ों में छुपा है, क्योंकि ये जड़ी बूटियों से भरपूर होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को सभी वृक्षों का राजा कहा गया है, क्योंकि इसकी उम्र बाकी सभी पेड़ों से अधिक होती है। यह वृक्ष बहुत ताकतवर माना जाता है और पूजा पाठ में इसका विशेष महत्व है। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि 6 जून ज्येष्ठ निर्जला एकादशी के दिन कौन से वृक्ष को छूना शुभ माना गया है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि जब भगवान शिव का नाम लिखा या बोला जाता है तो वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसे पेड़ों का उल्लेख है जिन्हें शुभ और कल्याणकारी माना गया है।
ये पेड़ सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करने में भी मदद करते हैं। खासकर एकादशी के दिन इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 6 जून को आने वाली ज्येष्ठ निर्जला एकादशी शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन विशेष शक्तियां धरती पर सक्रिय होती हैं और हर जीव, वस्तु और पेड़ पौधे में चेतना जागती है। ऐसे समय में अगर आप उन पेड़ों को छूते हैं जिन्हें देवी के स्वरूप माना गया है तो आपके जीवन से रोग, दुख, कष्ट और समस्याएं दूर हो सकती हैं। खासकर ऐसे दोष जैसे काल सर्प, मंगल दोष, नर दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं इस दिन कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे समाप्त भी हो सकती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 ऐसे खास पेड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे शास्त्रों में देव वृक्ष कहा गया है। ये सभी पेड़ आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में बहुत असरदार होते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया या टुकड़ों में देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 6 जून ज्येष्ठ निर्जला एकादशी का दिन ऐसा है जिसमें भारी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप बताए गए विशेष वृक्षों को सही तरह से स्पर्श कर लें और उनका आशीर्वाद लें तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और जीवन की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। यह पेड़ इतने असरदार हैं कि आप खुद उनके प्रभाव को महसूस कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी वृक्ष आपके आसपास ही मौजूद होते हैं। आप इन्हें अपने घर या मोहल्ले में आसानी से खोज सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हर हर महादेव कमेंट में नहीं लिखा है तो जरूर लिखिए। इससे हमें भी खुशी मिलती है। जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 6 जून निर्जला एकादशी शुक्रवार के दिन छू कर आना चाहिए। ये पेड़ न सिर्फ आपके जीवन में खुशहाली लाते हैं बल्कि दुख, दर्द और गरीबी जैसी परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 6 जून निर्जला एकादशी को इन पेड़ों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इनकी पूजा करने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन कौन से हैं जिन्हें छूने से जीवन में बरकत और सुख शांति आती है। पहला वृक्ष है बेल का पेड़, जिसे पूजा में खास महत्व दिया जाता है। शुक्रवार के दिन बेल का वृक्ष सबसे पवित्र माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते बहुत प्रिय हैं। जब शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाया जाता है तो विशेष पुण्य मिलता है। बेल का पेड़ भगवान शिव की पूजा में बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यह पेड़ माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था और स्कंद पुराण में इसे देवी का स्वरूप बताया गया है। इसमें नवदुर्गा के सभी रूपों का वास माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इसकी जड़ों में गिरिजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और पूरे पेड़ में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए यह वृक्ष बहुत ही शुभ और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप शाम को शिव मंदिर या दुर्गा मंदिर के पास बेल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि, गुण और पराक्रम बढ़ता है। इस पेड़ को छूने से आपके मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। इस वृक्ष को छूने से पहले एक मंत्र बोलना चाहिए। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका मतलब है कि बेल के पेड़ का दर्शन और स्पर्श करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और एक बेल पत्र भगवान शिव को अर्पण करने से बड़े बड़े पापों का अंत होता है। तो 6 जून ज्येष्ठ निर्जला एकादशी शुक्रवार को बेल के पेड़ को छूकर अपनी मनोकामना कहें और फिर शांतिपूर्वक वापस लौट आइए। आपके कष्ट, दुख और पाप दूर हो जाएंगे और जीवन में सुख, धन और समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्रों में मां जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। इसे देवी का जीवंत स्वरूप माना गया है और इस पर मां जगदम्बा स्वयं विराजमान रहती हैं। अगर आप 6 जून ज्येष्ठ निर्जला एकादशी के दिन
संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। शमी की जड़ में सिंदूर डालने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक कारगर उपाय है, क्योंकि यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार हो तो उसके शरीर से 7 बार सिंदूर हटाकर शमी की जड़ में डालने से रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। साथ ही बीमारी से बचने और निरोग रहने के लिए शमी की जड़ में सिंदूर डालना काफी प्रभावी साबित होता है। आपको 6 जून निर्जला एकादशी के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और गरीबी दूर हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से अपार लाभ मिल सकते हैं, तो इस महाशिवरात्रि पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है, और वह है पारिजात का वृक्ष, जिसका जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और जिसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए इसे धरती पर लाया। पारिजात का वृक्ष माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है, और माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान कोई समस्या हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप 6 जून निर्जला एकादशी शुक्रवार के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 6 जून निर्जला एकादशी के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सिंदूर डालते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। पर आपको एक प्रार्थना करनी है। हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो जाएं। कृपया हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की वर्षा करें। और यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे बेकार खर्च हो रहे हैं तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय शुक्रवार के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी मनोकामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर अगर आप इन तीनों वृक्षों को एकादशी के दिन श्रद्धा से छूते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होने से कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं टिक पाएगी। 6 जून निर्जला एकादशी के दिन ये उपाय जरूर करें। ये उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके दुखों को दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज्ञानवर्धक टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर भी जानकारी देते हैं। तो अपनी राशि कमेंट करके अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको एकादशी शुक्रवार के दिन छूकर आना है, वह है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का स्वरूप माना गया है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाएं और वहां साफ सफाई जरूर रखें। पीपल के नीचे दीपक जलाना और पूजा करना विशेष लाभ देता है। इसके पत्तों को शिवलिंग पर भी अर्पित किया जा सकता है। इस दिन पीपल वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें और फिर वहां दीपक जलाकर पूजा करें। ध्यान रहे कि पीपल के नीचे रात को कभी न सोएं, क्योंकि यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है जिसे निर्जला एकादशी शुक्रवार को छूना चाहिए, वह है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह सुख, समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त उपासना से जोड़ा जाता है। एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करना
बहुत शुभ माना जाता है। आप वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और श्रद्धा से पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना भी बहुत पुण्यदायी होता है। उसकी जड़ में दूध और जल अर्पित करें और वहां बैठकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा करते समय उसकी शाखाओं और तनों को भी आदर पूर्वक प्रणाम करें, क्योंकि यह वृक्ष जीवन, लंबी उम्र और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वट के पत्ते भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए इन पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको एकादशी के दिन छू कर आना है। वह है नीम का पेड़। नीम का पेड़ भी एक बहुत खास वृक्ष है जिसे एकादशी के दिन पूजा करना लाभकारी माना गया है। यह पेड़ मुख्य रूप से अच्छे स्वास्थ्य और शरीर की शुद्धि का प्रतीक होता है। इसके पत्ते और छाल में औषधीय गुण होते हैं जो शरीर को शुद्ध और ताजगी देने में मदद करते हैं। एकादशी के दिन नीम के वृक्ष के पास जाकर उसे स्पर्श करें, उसकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने से पुण्य मिलता है और मन शांत होता है। नीम की छाल या पत्तों को पानी में डालकर स्नान करना भी शुद्धि और ऊर्जा देने वाला माना जाता है। नीम के पत्तों का सेवन सीमित मात्रा में करने से शरीर को लाभ मिलता है, लेकिन इसका अधिक उपयोग न करें। अब अगला वृक्ष है जिसे आपको एकादशी के दिन छूना चाहिए, वह है आम का पेड़। आम का पेड़ भी हिंदू संस्कृति में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पेड़ की पूजा एकादशी के दिन करने से सुख, शांति और समृद्धि का वरदान मिलता है। आम के वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करें, भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। आम के पत्ते भी शिवलिंग पर अर्पित करें, क्योंकि इन्हें शुभ और फलदायक माना जाता है।